नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को लेकर परिवार और गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सत्यमेव जयते। इसके अलावा रिया ने सोशल मीडिया में वायरल वीडियो पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने वीडियो में स्टैंड अप कॉमेडी करने की बात कही है। वायरल वीडियो में रिया सुशांत को गुंडा बोल रही थी और खुद को डॉन। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. तो सुना आपने रिया चक्रवर्ती का यह पहला औपचारिक बयान। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी है और यह कहा है कि मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और अब आपको दिखाते हैं रिया चक्रवर्ती का वो वायरल वीडियो जिस पर उनकी सफाई आई है। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को। पता नहीं अपन का ये आई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हूँ। उसको लगता है अब अपन का बड़ा डॉन है। डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को। पता नहीं अपन का ये आई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते तो देखा आपने वो वीडियो। इसी वीडियो को लेकर रिया चक्रवर्ती ने सफाई दी है कि ये एक स्टैंड अप कॉमेडी का हिस्सा था। सुशांत सिंह तो हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं, लेकिन अब उनके रिया के साथ कई अनदेखे वीडियो सामने आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ फुर्सत के हल्के फुल्के लम्हों की इस तस्वीर को देखिए, तो वहीं एक दूसरे वीडियो में रिया अपने जन्मदिन का जश्न मना रही है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें, ये दोनों वीडियोस रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह के अब सामने आए। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत केस में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सच की उम्मीद जाहिर की है, तो वहीं पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी आज तक से बातचीत में कहा है कि इस मामले में सच तो सामने आना ही चाहिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. And I'm really thankful to all of us fans कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना आगे आकर उसके लिए लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। And I'm very sure सुशांत की फैमिली बहुत अच्छे से समझ रही है, और जो सच हो, जो भी सच हो वो जरूर सामने आए। That's it. सुशांत के केस में जांच का दौर जारी है। पटना और मुंबई पुलिस की पड़ताल के बीच ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ये मुस्कान अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। आखिर क्यों सुशांत बिना कुछ कहे
यूं दुनिया को अलविदा कह गए? इस सवाल के जवाब की तलाश बॉलीवुड के गैंग से लेकर अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती तक पहुंच गई। इस जंग में अब सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने भी चुप्पी तोड़ी है। आज तक से बातचीत में अंकिता ने साफ कहा कि सुशांत हमेशा खुश रहने वाला इंसान था। जिंदगी जीने वाला लड़का, वो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, इतनी खुशियों से वो करता था और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर देते थे अपने आप। 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे। जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है। आई कंप्लीटली डिनाई दिस थिंग, इट्स नॉट फॉर हिम, इट्स नॉट फॉर हिम। रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी रिया ने सुशांत के डिप्रेशन में होने की दलील दी। रिया की एक और दलील ने मामले को नया ट्विस्ट दे दिया है। रिया ने सुशांत के एक रिश्तेदार पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। रिया का इशारा सुशांत के बहनोई की ओर है, जो कि फरीदाबाद में पुलिस अधिकारी हैं। वहीं सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट की अर्जी में कहा है कि बिहार पुलिस की जांच को रोका न जाए। कैबिनेट में एक गुहार भी है कि कोर्ट पटना पुलिस की ओर से शुरू की गई जांच प्रक्रिया को पूरा होने तक इस मामले में किसी तरह की रोक न लगाए और सुनिश्चित हो जाए कि ये जांच और ये एफआईआर जिसके आधार पर जांच कर रही है पटना पुलिस, उसे एक निश्चित कंक्लूजन तक पहुंचने दिया जाए। इस बीच मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत सिंह के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के परिवार पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। सिद्धार्थ का कहना है कि सुशांत के परिवार ने फोन करके रिया के खिलाफ बयान देने और 15 करोड़ वाली बात कही। They were asking me to testify to a person. He could be a police officer, saying that you have to testify that Riya had spent certain amount from Sushant's account. That is 15 crores. Okay, but ये 15 crores का मामला मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। सुशांत के पैसों को लेकर अब ईडी ने भी छानबीन तेज कर दी है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिसके बाद अब ईडी पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को बुला सकती है, जिसमें सुशांत से 15 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप है। ईडी ने कल पटना पुलिस से सुशांत के खातों की जानकारी मांगी थी। वहीं सुशांत के सीए संदीप श्रीधर ने सुशांत के खाते से किसी भी बड़ी रकम की निकासी से इनकार किया है। They were staying together, traveling together. Whatever he has spent on their behalf, now it is all his wishes at that point of time that he spent. But in terms of actual bank transfers to anybody, except some negligible minor amounts, nothing major would have gone last year. बहरहाल सुशांत का केस अब परिवार और गर्लफ्रेंड के बीच अटक गया है, जिसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से संजय शर्मा, पटना से सुजीत झा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत के मामले की जांच के बीच आज तक ने सुशांत के पहले कुक से बात की, जिन्होंने सुशांत के जिंदा दिल इंसान होने की बात की, जो भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि सुशांत जैसा इंसान सुसाइड कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ है सुशांत के कुक, जो लगभग 4 साल तक उनके साथ रहे हैं एंड उनका नाम है अशोक कुमार खाशी जी। सो अशोक जी, कितने साल आप सुशांत के साथ रहे हैं? मैं 2016 से 2019 अक्टूबर तक। और कौन से घर पर सुशांत के साथ आप थे कुक? बांद्रा लिटिल हाइट से लेकर कैप्री हाइट तक। तो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 4 साल आप अगर किसी के साथ रहते हैं तो ऑन गोइंग रिश्ता एक बन जाता है और उसके बाद आपने छोड़ दिया। सो ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ा आपने? एक्चुअली मेरे को घर पे 2019 सितंबर में मेरे को घर जाना था, तो घर जाने के बाद जब मैं आया तो ये लोग अक्टूबर में आपका यूरोप ट्रिप गए थे। यूरोप ट्रिप जाने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि मेरे को मना किया गया था। तो कौन कौन गए थे यूरोप ट्रिप पे? यूरोप ट्रिप में रिया चक्रवर्ती और उनका भाई और सर सुशांत सर। तो आप जब 2016 में आप कह रहे हैं कि आपको घर जाना था, सितंबर 2019। सितंबर 2019, तो उसके बाद वापस आने के बाद आपने सुशांत से संपर्क किया होगा? हाँ, 1-2 बार किया लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो सर से बात हुई आपकी या रिया ने जवाब दिया? आई थिंक मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाला था, तो व्हाट्सएप मैसेज में पता नहीं किसने रिप्लाई दिया, वो मैं नहीं जानता। तो 4 साल जब आप उनके साथ थे तो क्या रिया भी साथ में रहती थी? नहीं, रिया तो अभी पिछले साल 2019 अप्रैल में आई थी। ओके, तो 4 साल जब आप सुशांत के साथ थे तो उनके कौन से वाले घर पर थे? ये कैप्री हाइट में।
और रिया से मिलना जुलना होता था उस वक्त सुशांत का? हाँ, उस टाइम होता था। तो रिया घर पे आती थी, रुकती थी? बिल्कुल। तो मौत की गुत्थी उलझती जा रही है, लेकिन मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार दोनों अपने रवैये से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में यह मांग जोर पकड़ रही है कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई को लाना ही चाहिए। मुंबई और बिहार पुलिस जैसे जैसे दोनों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सुशांत की मौत की मिस्ट्री में और भी नए नए सवाल उठ रहे हैं। पटना से लेकर मुंबई तक फैली इस उलझन को सुलझाने के लिए ज्यादातर लोगों की यही मांग है कि ये मामला अब सीबीआई के हवाले होना चाहिए। खुद नीतीश सरकार भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। सूत्रों का दावा है कि सुशांत के परिवार की सीबीआई जांच की मांग पर नीतीश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से सीबीआई जांच के बारे में बात करेंगे। उधर उद्धव सीबीआई जांच के लिए सहमति नहीं जताते हैं, तो नीतीश इस बारे में पीएम मोदी से बात करने की तैयारी में है। लेकिन इन सब बातों पर आगे बढ़ने के लिए नीतीश फिलहाल पटना पुलिस के मुंबई से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का एक स्पष्ट संकेत भी हुआ है कि यदि एक केस में महाराष्ट्र की जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगी तो इस केस को हम सीबीआई जांच भी करानी होगी, तो हम उनके परिजन के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार क्या सोच रही है, इसका इशारा खुद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी कर दिया है। सुशांत सिंह की मौत पर बिहार पुलिस की जांच के रास्ते में मुंबई पुलिस रोड़े अटका रही है। बिहार पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। बीजेपी मानती है कि ये केस सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सुशांत की मौत के बाद पहली बार सामने आई अंकिता लोखंडे ने आज तक से बातचीत में सुशांत की मौत को लेकर दिल की सारी बातें उड़ेल कर रख दी। अंकिता कह रही हैं कि वो अभी तक सदमे में है, क्योंकि सुशांत ऐसा लड़का नहीं था जो सुसाइड करे। वो भी सुशांत के परिवार की मांग का समर्थन कर रही हैं। जिसको जिस पे बिलीफ है वो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, और जहां सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जहां लगता है कि सुशांत विल गेट द जस्टिस, सुशांत के साथ क्या हुआ है उन्हें वहां जस्टिस मिलेगा, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी हूँ। उधर महाराष्ट्र बीजेपी भी मुंबई पुलिस की जांच को लेकर उद्धव सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि इस मामले में कोई ना कोई किसी न किसी को बचा रहा है। बॉलीवुड में जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, उस इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं मद्देनजर रख के मुंबई की पुलिस उस दिशा में ठोस कुछ कर रही दिखाई नहीं दे रहा है। एक बड़े डायरेक्टर को बुलाया नहीं जाता है, लेकिन उसके मैनेजर को बुलाया जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल नहीं रहा है, इसलिए सीबीआई की मांग हम कर रहे हैं। इससे पहले एलजेपी सांसद चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मायावती सरीखे कई नेता सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। आज ही अभिनेता शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा की। खुद रिया चक्रवर्ती, जो आरोपों के घेरे में है, वो भी गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में चिट्ठी लिख चुकी हैं। ऐसे में ये सवाल लाजमी है, जब मामले से जुड़ा हर शख्स सीबीआई जांच चाहता है तो फिर ऐतराज किसे और क्यों है। कमलेश सुतार और सुशांत मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी की, जिसके लिए अब अयोध्या को पीले रंग में रंग दिया गया। पीएम मोदी के भूमि पूजन का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। रामलला की नगरी भगवान राम के मंदिर की तैयारियों में जुटी है। अयोध्या का रंग बदल रहा है, ढंग बदल रहा है। राम की नगरी को खूबसूरत बनाने की तैयारी है। तैयारियां हैं 5 अगस्त की, जब पीले रंग में डूबी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाए। पीला रंग उत्साह का सबूत होता है, पीला रंग खुशी का, खुशहाली का सबूत होता है, पीला रंग उत्सव दिखाता है, और पीला रंग ही दिखाता है कि कितनी ऊर्जा है, और इसीलिए शायद पूरी अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ जहां जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए जाएंगे, वहां पर सब जगह पीला रंग किया जा रहा है। अयोध्या अब बदली बदली नजर आ रही है, जिसे लेकर अयोध्या वासियों में अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। प्राइम मिनिस्टर जी के आने के ही स्वागत में के लिए ही हो रहा है, और बहुत ही अच्छी बात है। पूरी अयोध्या रामलला के इंतजार में है। मंदिर भजन कीर्तन से गूंज रहे हैं। पूरी अयोध्या रामलला के इंतजार में है। वहीं 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है।
भूमि पूजन का कार्यक्रम उसी गर्भगृह पर रखा गया है जहां 1949 से रामलला विराजमान थे। फिलहाल उस जगह को पूरी तरीके से समतल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:15 पर अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 2 बजे वापस हो जाएंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, फिर रामलला का दर्शन कर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। अयोध्या में 5 लोग मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ही सिर्फ मंच पर होंगे। मोदी के अयोध्या आने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोरोना के चलते ज्यादा भीड़ न इकट्ठा होने की अपील की है। वहीं रात को अयोध्या को दियों से जगमगाने का प्लान है। आमजन घर में रहकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। विश्व के किसी भी भाग में मौजूद राम भक्त 4 और 5 अगस्त को अपने अपने घरों पर जलाएं दीपक। अखंड रामायण का पाठ करें। संत और धर्माचार्यगण देव मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ और दीपोत्सव करें। अयोध्या तैयार है। ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने की बस भूमि पूजन का इंतजार है, जिसके बाद एक भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी है। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। अयोध्या राम के रंग में पूरी तरह से रंग गई है। संतों से लेकर अयोध्या वासियों में खुशी की लहर है, जो इस ऐतिहासिक लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे भूमि पूजन का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। धार्मिक सांस्कृतिक रंग दिखने लगे हैं। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या में हमारे साथ साधु संतों के साथ साथ अयोध्या के लोग हैं, कुछ आमजन हैं और सभी को इंतजार 5 अगस्त का है। अयोध्या पवित्र नगरी की तरह पीले रंग में रंगी जा चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या के एक मठ में, जहां कई सारे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आप लोग कितने तैयार हैं? त्रेता युग में जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था तब तो हम लोग नहीं देख पाए थे, पर ये दूसरा राम राज्याभिषेक भी है, ऐसा मानते हैं। एक और आपके चैनल के माध्यम से बड़ी बात कहना है कि अभी इस समय महामारी का समय चल रहा है। सभी लोग तो नहीं आ सकते, पर आजकल जितने भी राम भक्त हैं उन लोगों ने अपने मन को ही कहीं न कहीं अयोध्या बना के रखा है और सभी के हृदय में निश्चित तौर पर राज्याभिषेक जैसे ही खुशी होगी और वैसा ही दीपोत्सव। चलिए, तो कोरोना की भी चर्चा चल रही है। आप लोग बताइए, आप लोग तो गाते रहे हैं, किस तरह का माहौल है, जरा बताएं हमें। सुंदर सुंदर सजा दो नगरिया, राम आते नगरिया, सुंदर सजा दो नगरिया, राम आते नगरिया। महाराज जी, आप तो लगातार शंख बजा रहे हैं, 5 तारीख के इंतजार में हैं। इंतजार क्या, आ ही गया है। आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, वक्त की ताल पर नाचती है खुशी। ढल चुकी है समा, मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है। वो आ गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 17 अगस्त को विश्वास मत पेश करने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र के पहले नंबर गेम पर आंच ना आ जाए, इसके लिए आज उन्होंने अपने समर्थक विधायकों का ठिकाना बदल दिया। 15 दिन का वक्त लंबा होता है। अशोक गहलोत को चिंता सता रही है कि विधानसभा सत्र की तारीख आते आते कहीं उनके खेमे में सेंधमारी न हो जाए। लिहाजा जयपुर के होटल से विधायकों का ठिकाना बदल दिया गया। चार्टर्ड विमानों में सवार होकर आज सारे विधायक जैसलमेर पहुंच गए। अब अशोक गहलोत जैसलमेर लेकर जा रहा है और जैसलमेर से भी 15 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ पैलेस में, जहां पर परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, क्योंकि इन्हें डर सता रहा है कि हमारे विधायकों को कोई तोड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मसूबों पर पूरी तरह पानी फिर जाएगा और हम होंगे कामयाब एक दिन। कोई फूट का डर नहीं है, कोई फूट का डर नहीं है। हम सब एक है और आपको विधानसभा में पता पड़ जाएगा क्या होगा। बीएसपी साइड 6 विधायकों का मामला भी हाईकोर्ट में है। गहलोत को इस मामले में भी अपना नंबर गेम बिगड़ने की आशंका है, लिहाजा बीजेपी और बीएसपी दोनों पर भड़ास निकाली। बीजेपी ने टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसदों का रातों रात विलय करवा दिया।
वो तो सही है और राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय गलत है, तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया? बहन जी को बीजेपी ने आगे कर रखा है और उन्हीं के इशारे पर वो बयानबाजी कर रही हैं। आप रात दिन जागते हुए सोते हुए हरबत्ता सोते हो कि किस प्रकार में गवर्नमेंट को गिराओ। अब चुनी सरकार अगर इस प्रकार गिरने लगेगी तो देश में डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? उधर विरोधी खेमे यानी पायलट गुट के दरवाजे पर आज फिर से एसीबी ने दस्तक दी। विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए पहुंची एसीबी टीम को मानेसर के होटल में एंट्री तो मिल गई, लेकिन दोनों विधायक नहीं मिले। वहीं कोर्ट में चल रहे राजस्थान के घमासान में आज एक और फाइल जुड़ गई। कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट के बीच पंजाब में जहरीली शराब ने कोहराम मचा दिया। 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। अमृतसर, तरनतारन और बटाला तीनों शहरों में मातम का माहौल है। पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जिन गांव में नकली जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, वहां लोगों का आरोप है कि नशे का एक कारोबार लंबे वक्त से फल फूल रहा है और वो भी पुलिस की सांठगांठ से। बटाला में 8 लोगों ने दम तोड़ दिया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत पंजाब में हो चुकी है, जिनमें से तरनतारन में 13 लोगों की मौत हुई है, बटाला में 8 लोगों की मौत हुई है और अमृतसर में भी 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से यह कारोबार फल फूल रहा था। और इसके बाद अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।